शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज है, जैसे आपको सभी को मालूम है, 24 अक्टूबर आज की तारीख है और आज भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिसने मार्केट के दौरान इन द ड्यूरिंग मार्केट पीरियड जिस जिस कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, हम उस कंपनी को एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कौन कौन सी कंपनी का रिजल्ट अच्छा रहा और कौन कौन सी कंपनी का रिजल्ट खराब रहा। जो स्टार्ट करते हैं अडानी विल्मर से। तो अडानी विल्मर का जो रेवेन्यू था उसमें 18% का जंप आता हुआ देखने को मिला। एबिटा 4 गुना से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो पहले 144 करोड़ था अब वो 566 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन जो पहले 1.2% था अब 3.9% आता हुआ देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 131 करोड़ से 311 करोड़ के प्रॉफिट में आते हुए देखने को। दरअसल ये कंपनी पहले लॉस में थी, अब वो लॉस से सीधे प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली। तो शानदार रिजल्ट अडानी विल्मर का आता हुआ देखने को मिला। और इतनी गिरावट में भी इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा ऐसा परफॉर्म नहीं किया। इसने 300 के लेवल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, आज भी ये 300 के ऊपर सस्टेन करता है। तो रिजल्ट काफ़ी शानदार अडानी विल्मर के देखने को मिले। बात करते हैं सीएसबी बैंक की। तो जो नेट प्रॉफिट था 4% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। 133 से 138 करोड़ जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए देखें तो 169 से 1.69% से 1.68% तक का आता हुआ देखने को मिल रहा है। माइल्ड सा डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी गिरावट नहीं देखने को मिली। नेट एनपीए 0.68% से 0.69% से जंप करता हुआ देखने को मिला। अगेन ये एक नेगेटिव है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो 7% से बढ़ती हुई देखने को मिले। तो ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट, बहुत ज़्यादा ऐसे तोड़फोड़ रिजल्ट कम सीएसबी बैंक ने पेश नहीं किए हैं। अब बात कर लेते हैं अडानी टोटल गैस की। तो रेवेन्यू 6.4% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8% से जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि एबिटा की बात करें तो भी वो 3% से जंप आता हुआ देखने को मिला। लेकिन जो मार्जिन है 25.9% से 25.1% से मार्जिन आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक नेगेटिव है कि मार्जिन में कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे अगर देखेंगे तो रिजल्ट शानदार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात थी अडानी टोटल गैस की। अब बात कर लेते हैं लॉरेस लैब की। लॉरेस लैब हमेशा दुखी आत्मा है, इसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता। जब से मैंने शेयर मार्केट देखा है तब से लॉरेस रिजल्ट हमेशा ही निराश किया है। जैसे नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, टाटा केमिकल की कहानी बिल्कुल लॉरेस लैब की है। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू भी फ्लैट सा आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 55% से डाउन। सोचिए क्या कर रही है कंपनी। 39 करोड़ से सीधे 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा 5% से डाउन आता हुआ देखने को मिला। मार्जिन में भी 1% से 1.5% की कटौती आती हुई देखने को मिला। तो बहुत ही वीक सा रिजल्ट लॉरेस लैब का आता हुआ देखने को मिल रहा है। जितनी भी फार्मा कंपनी आप देखेंगे तो सारे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है, उसके बाद भी लॉरेस लैब का ऐसा हाल है। रेवेन्यू अगर वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड की बात करें तो रेवेन्यू 0.5% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट देखिए क्या गजब का डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिला। 22 करोड़ के प्रॉफिट से अब सीधे 35 लाख के आसपास का प्रॉफिट कंपनी शो कर रही है। बहुत जबरदस्त मार पड़ती हुई देखने को मिल रहा है। एबिटा 23% से डाउन, जो पहले 98 करोड़ का था अब 76 करोड़ का एबिटा आता हुआ देखने को मिला। मार्जिन देखिए कितना कट हो रहा है, 16% से 12.3% से मार्जिन आता हुआ देखने को। तो ये भी बहुत वीक साइड पे रिजल्ट दिया। तो अभी तक जितने भी रिजल्ट हमने एनालिसिस के, सबसे शानदार रिजल्ट केवल अडानी विल्मर का आता हुआ देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं ऑप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज की। रेवेन्यू 25.7% से अप आता हुआ देखने को मिला। नेट प्रॉफिट डाउन, जो प्रॉफिट है वो 28% से डाउन आता हुआ। जो 15 करोड़ का प्रॉफिट था अब केवल 10 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। एबिटा भी 13% से डाउन आता हुआ देखने को मिला, फिर से नेगेटिव है। और मार्जिन में जबरदस्त मार आती हुई देखने को मिली। 11.3% से 7.8% का मार्जिन कट आता हुआ देखने को मिला। तो फिर से वीक साइड पे रिजल्ट रेवेन्यू को छोड़ के आपको देखने को मिल रहा है। इंडोको रेमेडीज नेट लॉस, प्रॉफिट से लॉस में आई है। 35 करोड़ का जो पहले प्रॉफिट था अब वो 10 करोड़ के लॉस में आती हुई देखने को मिल रही है। रेवेन्यू अगर देखें तो 474 करोड़ से 431 करोड़, 9% का कट रेवेन्यू में आता हुआ देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो 39% से एबिटा कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या कर रही है ये कंपनी। 63 करोड़ से 38 करोड़ का एबिटा कट आता हुआ देखने को मिला। मार्जिन देखेंगे तो 13.4% से 9% का मार्जिन हो गया। तो बहुत ही बुरा हाल इंडोको रेमेडीज़ का। आगे बात कर लेते हैं कोलगेट पाल्मोलिव।
रेवेन्यू देखेंगे तो 10.6% से अप आता हुआ देखने को मिला। एबिटा देखेंगे तो 3.11% से अप आता हुआ देखने को। मार्जिन 206 बेसिस पॉइंट से मार्जिन कट आता हुआ देखने को मिला। और जो नेट प्रॉफिट है 16.17% से अप आता हुआ देखने को मिला। लेकिन जो मार्केट के एस्टिमेशन था, उस मार्केट के एस्टिमेशन से जो नेट प्रॉफिट और मार्जिन था, जो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू था, वो मार्केट के एस्टिमेशन से कम आता हुआ देखने को मिला। इसलिए मार्केट के दौरान कोलगेट को अच्छी मार पड़ती हुई देखने को मिली। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो NII नेट इंटरेस्ट इनकम 12% से बढ़ती हुई देखने को मिल रही, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो 29% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो ग्रॉस NPA है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिली, 2.52% से मेंटेन किया है। और नेट NPA जो पहले 0.41% था, अब 0.56% आ गया, तो ये भी एक दुखद बात है। तो ओवरऑल इसका भी रिजल्ट एक नेगेटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। स्टेरॉइड फार्मा की बात कर ले तो नेट प्रॉफिट, पहले ये कंपनी दरअसल लॉस में थी, 150 करोड़ के लॉस से 94 करोड़ के प्रॉफिट में आई है, बहुत अच्छी बात। रेवेन्यू 20% से अप देखने को मिला, फिर से बहुत बढ़िया बात है। एबिटा की बात कर ले तो 54% से एबिटा बढ़ता हुआ देखने को मिला, और मार्जिन में भी अच्छी खासी जंप आपको आती हुई देखने को मिली। तो स्टेरॉइड फार्मा एक ऐसा स्टॉक जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। ACC की बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू 4% से अप आता हुआ देखने को मिला, लेकिन एबिटा में अच्छा खासा कट आता हुआ देखने को मिला, 21% से एबिटा कट आता हुआ देखने को मिला। एबिटा मार्जिन की बात कर ले तो 12.4% से 9.5% से एबिटा कटता हुआ देखने को मिला। नेट प्रॉफिट जो है वो 49% से डाउन आता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट के एस्टिमेशन से बहुत वीक साइड पे रिजल्ट ACC सीमेंट के आते हुए देखने को मिले। टाटा टेली सर्विस की बात कर लेते हैं। नेट लॉस 323 करोड़ के लॉस से 330 करोड़ का लॉस आता हुआ देखने को मिला, मतलब लॉस थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 6.2% से रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला। एबिटा 1.7% से बढ़ता हुआ देखने को मिला, और मार्जिन 41% से 39% आते हुए देखने को मिला। तो ये भी एक वीक साइड ऑफ रिजल्ट देखने को मिले हैं। PNB गिल्ड की बात कर ले तो टोटल इनकम जो है वो अच्छी खासी जंप होती हुई देखने को मिल रही है, 44% से टोटल इनकम जंप होती हुई देखने को मिल रही है। जो कंपनी ये पिछले साल तक जिस कंपनी ने लॉस बुक किया, अब वो कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही है, 41 करोड़ से 115 करोड़ के प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिले। तो एक और रिजल्ट जो अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। रामकृष्ण फोर्जिंग की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट जो 82 करोड़ का पिछले साल था, उसके कंपैरिजन में 190 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 17% से बढ़ते हुए देखने को मिला है। एबिटा 16% से बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन मार्जिन में कहीं ना कहीं कट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ऐसे नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा आता हुआ देखने को मिला, लेकिन रेवेन्यू और एबिटा के फ्रंट पे उतना तोड़ फोड़ जंप आपको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं LT फूड। इसका रेवेन्यू देखें तो 7% से अप आता हुआ देखने को मिला, लेकिन एबिटा जो है वो 5% से डाउन आता हुआ देखने को मिला है। मार्जिन में भी कटौती आती हुई देखने को मिली, 12.2% से 10.9% का मार्जिन आता हुआ देखने को मिला। और इसकी वजह से जो प्रॉफिट है उसमें 4% का कट आता हुआ देखने को मिला। तो आज के जितने भी रिजल्ट कैश सेगमेंट का है, सारे ही रिजल्ट बहुत ही वीक साइड पे देखने को आपको मिल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू जो है 13% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा 17% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 10.1 से 10.4% से एबिटा मार्जिन अप आता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो 22% से अप आता हुआ देखने को मिला। तो अच्छे रिजल्ट ओवरऑल हर फ्रंट पे माने जाएंगे। बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक ये कल 100-200 पॉइंट भी चला जाए ना तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी, इतना बेकार रिजल्ट इसने दिया। NIS की बात करें तो 5% से अप इसने आता हुआ देखने को मिला। देखिए प्रॉफिट कितना कट आता हुआ देखने को मिल रहा है, 39% से प्रॉफिट में कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस NPA बढ़कर आती हुई देखने को मिले, जो फिर से एक नेगेटिव है। NPA का बढ़ना कोई भी बैंक के लिए नेगेटिव होता है। तो ग्रॉस NPA भी बढ़ रहा है, नेट NPA भी बढ़ रहा है, और प्रोविजन देखिए कितने खतरनाक बढ़ रहे हैं। 1050 से 1820 करोड़ के प्रोविजन, मतलब 73% को प्रोविजन में जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्योंकि प्रोविजन में इतना खासा जंप आया है, इसीलिए जो इनका प्रॉफिट है इतना डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अच्छी खासी मार पड़ सकती है इंडसइंड को। वैसे भी 52 वीक लो पे चल रहा है, तो हो ये भी सकता है कि अब यहाँ से बाउंस कर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिट भी चुका है अपने हाई से। तो ये थे अब तक के रिजल्ट जिसने अभी डिक्लेयर किया। आगे और भी रिजल्ट आने हैं। हम मिलते हैं 8:30 बजे, 9 बजे के आसपास भी हो सकता है टाइमिंग। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए